अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नैयर अब्बास और आज हम बात करेंगे मुख्तलिफ ऑपरेटर्स के बारे में, जिसमें हमारे पास सबसे पहले आता है सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर, उसके बाद एवरेज डिफरेंस ऑपरेटर, फिर आता है शिफ्ट डिफरेंस ऑपरेटर और लास्ट पे डिफरेंशियल ऑपरेटर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर की, तो सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर जैसा कि नाम से ही जाहिर है ये एक ऐसा ऑपरेटर है जिसमें हम सेंटर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। लेट्स से आप कोई पॉइंट है आपके पास 1/2, आप इस पे सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर देखना चाह रहे हो तो आप क्या करोगे, 1/2 बेसिकली 0 पॉइंट समथिंग है, सो ये पॉइंट फॉर्म में है, सो इससे पहले एक नेचुरल नंबर आता है, ठीक है, या फिर आप इसको इंटीजर भी बोल सकते हो, इससे पहले एक इंटीजर आता है और इसके बाद में इंटीजर आता है। तो ये जो आपके पास सेंटर वाली वैल्यू है, इससे पहले वाली में से इससे बाद वाली आप माइनस कर दो, सो एग्जैक्टली आपके पास 3/2 है। सो 3/2 पे आप देखना चाह रहे हो सेंटर वैल्यू, तो क्या करोगे, 3/2 बेसिकली आपके पास होता है 1.5। सो 1.5 से आप बड़ी वैल्यू देखोगे इन टर्म ऑफ नेचुरल नंबर या फिर इंटीजर, सो आपको मिलेगा 2 और इससे छोटी भी देखोगे तो आपको मिलेगा 1। सो आप y की वैल्यू जो 2 पे आती है, मतलब x2 को पुट करने से y2 आता है, उसमें से आप ये निकाल दो तो एग्जैक्टली आपको 3/2 पे आंसर मिल जाएगा। सो अगर हम इसके जनरल केस की बात करें तो क्या करना है आपको, जिस पॉइंट पे आप देखना चाह रहे हो उसमें आप हाफ ऐड कर दो, मतलब 1/2 मतलब 0.5 ऐड कर दो और दूसरी साइड पे 0.5 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो उनका डिफरेंस ले लो, इससे आपको सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर उस पॉइंट पे मिल जाएगा। सो आप किसी पॉइंट के लिए भी चेक कर सकते हो, आप 4.5 के लिए चेक कर सकते हो। लेट्स से आप 4.5 के लिए चेक करना चाह रहे हो तो आप क्या करोगे, 5 में से 4 निकाल दोगे तो 4.5 पे आ जाएगा। सो बेसिकली सेंटर ऑपरेटर जो आपके पास आता है ये सेंटर वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल होता है, और सेंटर वैल्यू जो है इससे आगे और इससे पीछे वाले का डिफरेंस होता है। सो इस तरह से हमारा ये सेंट्रल ऑपरेटर जो है ये काम करता है। सो उसके बाद अगर हम बात करें उसके ऑर्डर की, तो इसका ऑर्डर एग्जैक्टली पिछला जो हमने फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर किया था या फिर बैकवर्ड जो हमने किया था, एग्जैक्टली वही ऑर्डर यहाँ पे यूज होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। अगर यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है तो आप उसमें से एक कम कर दोगे, फार्मूला आपका वही रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। मतलब आप आई पे देखना चाह रहे हो तो i + 1/2 माइनस, और यहाँ पे करोगे i - 1/2, वही आपने 0.5 ऐड किया, 0.5 सब्ट्रैक्ट किया। सो अगर 2 है तो 1 कर दो, 3 है तो यहाँ पे एक कम कर दो, लेट्स से 2। सो अगर n है तो आप n में से एक कम कर दो। ऑर्डर जितना ज्यादा होगा आप वही फार्मूला लगाएंगे और जस्ट उसमें से एक कम करके लिख देंगे। लेट्स से आप देखना चाह रहे हो, यहाँ पर आप 5 पे देखना चाह रहे हो और आपके पास पॉइंट लेट्स से है 4.5। सो आप क्या करोगे, जो आपका फार्मूला है आप 5 में से 4 निकालोगे और यहाँ पे 5 है तो आप सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर और इससे कम कर दोगे तो 4 कर दोगे, और यहाँ पर भी सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर और 4 कर दो। सो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हर सूरत हाल में मतलब ऑर्डर एक ज्यादा होगा तो उससे एक कम कर देना है, डेफिनेशन वही जो आपने ओरिजिन से देखी है वही डेफिनेशन एग्जैक्टली आप लेके चलोगे। अब अगर हम बात करें इसकी टेबल की, तो टेबल भी वही आपके पास सिमिलर है जो आपने फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर से देखा था, एग्जैक्टली वही, उसका और इसका कुछ जो टेबल है वो एग्जैक्टली मैच ही करता है। सो यहाँ पर सिर्फ वैल्यूज का डिफरेंस है, क्योंकि आपको देखना होता था फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर y0 पे जो वैल्यू आती थी वही वैल्यू आपको सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर y1/2 से मिलती है, क्योंकि यहाँ पर उसका फार्मूला था y1 - y0। सो एग्जैक्टली यहाँ पर भी वही फार्मूला है। आपके पास अगर 1/2 पे देखना चाह रहे हो तो क्या करोगे, 1 में से y0 निकालोगे तो आपको सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर y1/2 मिल जाएगा। एग्जैक्टली यहाँ पर आप 3/2 देखना चाह रहे हो तो 2 में से 1 निकालोगे तो सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर 3/2 आ जाएगा। अब नेक्स्ट कैलकुलेट करोगे तो आपको यहाँ पर 5/2 मिलेगा। एग्जैक्टली आप नीचे कैलकुलेट करते चले जाओगे। सो जब तक आपको यहाँ पर वैल्यूज का डिफरेंस नजर आ रहा है, मतलब
आप कब तक चलोगे, अब यहाँ पे जहाँ तक जाओगे 11/2, सो इसको आप कैलकुलेट करो तो 5.5 ही बनता है, सो 5.5 यहाँ पे लाई करता है। सो अगर 6.6 आप कैलकुलेट करना चाह रहे हो तो आपके पास एक वैल्यू एक्स्ट्रा होनी चाहिए, वरना आप यहाँ से कैलकुलेट नहीं कर सकते। सो यहाँ पर आप रुक जाओगे। सो इसकी कैलकुलेशन आपको हमेशा से ही कॉलम वाइज करनी है। सो जब भी आप इसको कैलकुलेट करना स्टार्ट करोगे तो कैलकुलेट करने के साथ साथ आपको कॉलम वाइज चलना है। सो आपने फर्स्ट कॉलम मतलब फर्स्ट ऑर्डर की जो तमाम पॉसिबिलिटीज थी उसको सॉल्व कर लिया। अब हम वापस जाएंगे और वापस जाने के बाद इसका जो सेकंड ऑर्डर है उसको कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। सो सेकंड क्या बनेगा, यहाँ पर अब हमारे पास दो वैल्यूज हैं, ठीक है। अब ये वैल्यूज, सो ये आपके पास है 1/2, ये है 3/2। इनको क्या करो, इन दोनों को करो ऐड, 2 पे डिवाइड करो, इससे आपको क्या मिल जाएगी, इसकी एवरेज। क्योंकि एवरेज यहाँ पे आप एवरेज मतलब सेंटर वैल्यू तो मतलब एवरेज ही है एग्जैक्टली। आप सेंटर वैल्यू देखना चाह रहे हो तो सेंटर वैल्यू 1/2 की और 3/2 को ऐड करो, 1/2, सो 1/2 प्लस 3/2, सो आप इसको ऐड करते हो तो आपको आंसर मिलता है 4/2 विच इज इक्वल टू बेसिकली 1। सो इन दोनों को ऐड करो, 2 पे डिवाइड करो, तो इसका जो सेंटर डिफरेंस ऑपरेटर आएगा वो आएगा आपके पास स्क्वायर बाय 1। वो कैसे आएगा, इसमें से आप ये वैल्यू निकाल दो। सो आप देखिए 1 में आप क्या कर रहे हो, 1 में आप 0.5 ऐड करोगे जो 1.5 बनेगा, जो कि ये है। 1 में से आप 0.5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको 1/2 मतलब 0.5 ही मिलेगा। सो जो फार्मूला है आपका वही कि आपको क्या करना है, 0.5 ऐड करना है और फिर माइनस डालनी है, सब्ट्रैक्शन डालनी है, उसके बाद फिर आपको उसमें से वही 0.5 सब्ट्रैक्ट करना है। सो वो वैल्यूज बनेगी। अब नेक्स्ट को कैलकुलेट करोगे तो नेक्स्ट को कैलकुलेट करना चाहो तो नेक्स्ट वैल्यूज आपके पास आ गई। नेक्स्ट वैल्यू क्या है, यहाँ पर ये देख सकते हो, अगर आप यहाँ पे ये 2 आता है, आप इसको निकालना भी चाहो तो निकाल सकते हो। 3/2 और 5/2 को ऐड करो, आप ऐड करने के बाद 2 पे डिवाइड करोगे तो आपको आंसर 2 देखने को मिलेगा। तो मतलब इन दोनों का सेंटर डिफरेंस ऑपरेटर ये आएगा। इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, इसमें से आप इसको निकाल दोगे, एग्जैक्टली आप नीचे करोगे, जहां तक आपको वैल्यूज पॉसिबल मिलती हैं तब तक आप चलते रहें। सो 5 तक आप जाएंगे, 5 तक जाने के बाद आप नेक्स्ट मूव नहीं कर सकते। सो सेकंड ऑर्डर आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब थर्ड ऑर्डर की तरफ आएंगे। सो थर्ड ऑर्डर की तरफ आएंगे तो अब फिर वही काम करेंगे। अब इनका आप सेंटर लें। सो इनका डिफरेंस आप देखिए 1 और 2 है। सो 1 और 2 को आप ऐड करो, ऐड करने के बाद 2 पे डिवाइड करो, मतलब इसकी सेंटर वैल्यू निकालना चाहो तो 3/2 आती है। सो यहाँ पर क्यूब बाय 3/2 जो कि कैसे आएगी, इसमें से आप इसको निकालोगे तो ये आ जाएगी, इसमें से इसको निकालोगे तो ये इस तरह से ये वैल्यूज कैलकुलेट करते चले जाएंगे। 4 के लिए करेंगे, 5 के लिए करेंगे, 6 पे आके हमारी वैल्यू रुक जाएगी। सो इस तरह से हम अपने सेंटर डिफरेंस ऑपरेटर की वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे। अगर हमारे पास मैथमेटिकली फॉर्म होती तब भी हम यही करते। जो आपके पास ये वैल्यू आ रही है इसमें से ये निकालते, इसमें से ये निकालते, इसमें से ये निकालते, हमारे पास नेक्स्ट वैल्यूज आती चली जाती। दूसरे लफ्जों में हम इसका मिड टर्म निकालते। मिड टर्म कैसे आएगा, ये 1 और 0 है, इसको 2 ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दें तो आपको क्या आंसर मिलेगा, इसका मिड टर्म। सो सेंटर मतलब मिड टर्म ही होती है। सो सेंटर डिफरेंस ऑपरेटर मिड टर्म को ही फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होता है। सो इस तरह से हमने इसका टेबल बना लिया। सो अब अगर हम बात करें तो शिफ्ट ऑपरेटर हमारे पास सेकंड में आता है। सो शिफ्ट ऑपरेटर को हम देखते हैं। सो शिफ्ट ऑपरेटर में हमारे पास कोई भी फंक्शन हो कुछ इस तरह से डिफाइंड होता है। शिफ्ट ऑपरेटर को हम ई से डिनोट करते हैं और यहाँ पर ये जो ई हमारे पास कुछ इस तरह से वर्क करता है कि अगर ई की पावर 1 हो और एफ ऑफ एक्स हो, सो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक्स में एच ऐड करते हैं। और एच क्या है, ये हमारे इंटरवल की लेंथ है। सो मतलब हम जब भी कोई वैल्यूज लेते हैं, लेट से एक्स की हम वैल्यूज लेते हैं तो एक्स हम कभी 1 लेते हैं, फिर 2 लेते हैं, फिर 3 लेते हैं, फिर 4। सो हम एक्स की वैल्यूज में हमेशा से खास डिफरेंस देखते हैं कि हमारी एक्स की जो वैल्यूज है वो खास तरतीब से बढ़ रही होती हैं या फिर कम हो रही होती हैं। सो वो हमारे पास जो डिफरेंस होता है वही बेसिकली हमारे पास एच होता है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास यहाँ पर ई की पावर में 1 है, मतलब हमारे पास जो शिफ्ट ऑपरेटर है पावर 1 है, तो हम क्या करेंगे, एक्स प्लस एच करेंगे। सो अगर हमारे पास 2 है तो हम 2h करेंगे, अगर हमारे पास 3 है तो हम 3h करेंगे, अगर हमारे पास 4 है तो हम 4h करेंगे।
तो मतलब ये हुआ कि हमारा जो शिफ्ट ऑपरेटर ई है ये किस तरह से वर्क करता है, फंक्शन में अगर उसकी जितनी पावर होगी आप उतनी टाइम्स उसको इंक्रीज कर दोगे, मतलब उसमें आप वो एडिशन कर दोगे, x में वो टर्म क्या कर दोगे उतनी टाइम्स h से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दोगे। इस तरह से हमारा ये जो शिफ्ट ऑपरेटर है ये काम करता है, ठीक है। सो आप इस चीज को यहां पर भी देख भी सकते हो कि अगर आपके पास स्क्वायर की फॉर्म में हो तो स्क्वायर में आपको क्या करना है, स्क्वायर में आपको जस्ट यहाँ पर x है वहां पर आप लिखोगे x प्लस 2h, ठीक है। और अगर h जिस पे डिपेंड करता है, अगर h 1 है तो x प्लस 2 हो जाएगा, अगर h आपका 2 है तो फिर 4 हो जाएगा। तो h तो आपका डिफरेंट हो सकता है, मतलब आपका x की वैल्यूज में डिफरेंस हो सकता है। अगर x की वैल्यू 1 2 3 4 है तो आपका जो h है वो 1 है, अगर 2 के बाद 4 4 के बाद 6 है तो फिर h आपका 2 है। सो इस तरह से h वेरी करता है, लेकिन जो आपका शिफ्ट ऑपरेटर है जितनी उसकी पावर होगी वो उतनी टाइम्स h से मल्टीप्लाई होके ऐड हो जाएगा। सो यहाँ पर इसका जो जनरल फार्मूला आ रहा है वो आपके सामने है कि e की पावर n f ऑफ x विच इज इक्वल टू यहाँ पर f इंटू एक्स प्लस एन एच। सो इस फंक्शन को कभी जो आपके पास y की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, तो y की फॉर्म में भी यही मतलब है कि आप जानते हो कि y विच इज इक्वल टू f ऑफ x होता है नॉर्मली। सो यहाँ पर इसको इस फॉर्म में भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो कि f ऑफ x विच इज इक्वल टू यहाँ पर y, यहाँ पर आप इसको स्विक्स में x डाल देते हो। सो यहाँ पर भी वही काम कि आप यहाँ पर x की जगह पे x प्लस एन एच लिखोगे। अगर e की पावर n होगी, जितनी e की पावर होगी आप उसको h से मल्टीप्लाई करके x में ऐड कर दोगे। सो इस तरह से आपका ये शिफ्ट ऑपरेटर जो है करता है। यहाँ पे एग्जाम्पल के रिस्पेक्ट से देख भी सकते हो कि आपके पास यहाँ पावर 1 है और यहाँ पे x की वैल्यू नॉट है, तो x नॉट मतलब 0 प्लस 1 h, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको आंसर मिलेगा 1। सो अब नेक्स्ट करोगे तो स्क्वायर है तो आप 0 प्लस 2 करोगे 2h, जो कि h आपका 1 चल रहा है तो आप 2 लिखोगे। 4 करोगे तो यहाँ 4 आएगा, ठीक है। सो ये आपका अगर h 1 होगा तो उस केस में ये सूरत हाल बन रही है। सो h आपका डिफरेंट होगा तो फिर आप उसको डिफरेंट साइड से लेके चलोगे। सो यहाँ पर आपके पास इस तरह से ये सॉल्व होगा। आप इसको अब इनवर्स की फॉर्म में भी लिख सकते हो, मतलब शिफ्ट ऑपरेटर आपका अगर नेगेटिव होगा तो भी फार्मूला वही है कि हमें क्या करना है, ये जो आएगा उसको क्या करना है, h से मल्टीप्लाई करना है और x में ऐड कर देना है। सो आपके पास -1 है, -1 को h से मल्टीप्लाई करेंगे और x में ऐड कर देंगे तो x माइनस h बन जाएगा। इन द सेम केस यहाँ पर e की पावर -n है, तो -n को h से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसमें से ऐड कर देंगे तो ये फॉर्म बन जाएगी। अब आता है हमारे पास एवरेज डिफरेंस ऑपरेटर। सो एवरेज डिफरेंस ऑपरेटर एग्जैक्टली नाम से ही जाहिर है कि ये हमें किस चीज़ को डिफाइंड करेगा, ये हमारे पास हमेशा से किसी वैल्यू की एवरेज को निकाल के देगा। और एवरेज को निकालने का जो तरीका होता है, जो फार्मूला होता है वो यही होता है कि आप कोई से दो टर्म्स को ऐड करो, 2 पे डिवाइड करो। अगर 2 हैं मतलब अगर 2 टर्म्स हैं तो 2 पे डिवाइड करो, 3 टर्म्स हैं तो 3 पे डिवाइड करो। तो यहाँ पर नॉर्मली हम बात करेंगे 2 टर्म्स की, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम 2 टर्म्स को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो वो हमें वैल्यू मिलेगी किसकी, वो हमें एवरेज डिफरेंस ऑपरेटर म्यू जिसको बोलते हैं ये आ जाएगा। सो उसकी डेफिनेशन आपके सामने है। आपको क्या करना है, अगर आप किसी पॉइंट पर उसका एवरेज डिफरेंस ऑपरेटर देखना चाह रहे हो तो वही फार्मूला जिस तरह से हमने सेंटर के लिए देखा तो एग्जैक्टली सेंटर के साथ ये मैच करता है। कि आपको क्या करना है, उसमें हाफ इंटरवल मतलब हाफ ही ऐड करना है। सो हाफ ऐड करना है, हाफ ही सबट्रैक्ट करना है। लेकिन आपको सेंटर डिफरेंस ऑपरेटर में सिर्फ ये चेंजिंग देखने को मिलेगी कि सेंटर डिफरेंस ऑपरेटर में आपने यहाँ पर नेगेटिव लगाया था और यहाँ पे 2 को डिवाइड करना है। सो ये 2 डिफरेंस है मेन जो सेंटर डिफरेंस ऑपरेटर को और एवरेज डिफरेंस ऑपरेटर को डिफरेंशिएट करते हैं। मतलब यहाँ पे सिर्फ ये चेंजिंग है, बाकी वैल्यू वही है, मतलब फार्मूला उसका वही है जो हमने पहले सीखा है। एग्जैक्टली यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन वहां पे डिफरेंस था और ये 2 डिवाइड नहीं हो रहा था। यहाँ पे आपको क्या करना है, एडिशन डालना है और 2 को
डिवाइड करना है। सो इस तरह से ये आपका जो ऑपरेटर है ये वर्क करता है। आपको कुछ भी नहीं करना, आपको उसमें हाफ टर्म ऐड करनी है, मतलब h जितना भी होगा, h अगर 1 है तो आपको 1/2 ऐड करना है, h अगर 2 है तो फिर उसके रिस्पेक्ट से ये चेंज होता चला जाएगा, ठीक है। h 2 है तो आपको 1 ऐड करना है। सो इस तरह से ये डिफरेंस आएगा। सो फार्मूला आपके पास एग्जैक्टली वही है, आपके पास सेंट्रल डिफरेंस वाला यही ऑपरेटर वाला फार्मूला ही यूज हो रहा है। सिर्फ चेंज क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव की जगह पे वहाँ नेगेटिव था, यहाँ पॉजिटिव है और 2 डिवाइड हो रहा है। सो एवरेज से भी आप अंदाजा लगा सकते हो, क्योंकि जैसे ही आपको दिया गया कि आप एवरेज निकालोगे तो एवरेज के लिए आप यूज करोगे प्लस और 2 डिवाइड करोगे, और अगर सेंट्रल की बात करेगा तो आप जस्ट नेगेटिव डालोगे, 2 पे डिवाइड नहीं करोगे। सो ये दोनों में डिफरेंस है और बाकी आपके पास कुछ भी नहीं है। उसके बाद आता है डिफरेंशियल ऑपरेटर डी, जिसको आप नॉर्मली यूज करते हो, इसको आप डेरिवेटिव बोलते हो। डी मतलब डी बाय डी एक्स, अगर आपका फंक्शन एक्स का है सो इसका मतलब ये होता है कि आपका डी बाई डी एक्स है। ये डी आ रहा है तो इसका मतलब है डी बाई डी एक्स। अगर फंक्शन आपका एक्स का है, मतलब अगर स्क्वायर आएगा तो उसका मतलब ये है कि आपको 2 टाइम्स इसका डेरिवेटिव लेना है, 3 आएगी इसकी पावर, तो आप इसको 3 टाइम डेरिवेटिव लोगे। सो डिफरेंशियल ऑपरेटर इसको कहते हैं, और जितनी इसकी पावर आती है उतना ही इस बार उसको डिफरेंशिएट करते हैं। मतलब स्क्वायर आएगा तो आपके पास उसको इतनी बार डिफरेंशिएट करना है। उसके बाद आपके पास आते हैं इन सब के जो आपस में रूल्स हैं, मतलब इनका आपस में जो लिंक है, ये एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।